रुबीना क्यों जीतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो विवेक आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप कल जा रहे हो हमें छोड़ के, तो आप बोलो। चलो मेरे को इज्जत मिल रही है पहले। चलिए जी सबसे पहली बात की मैं बहुत टाइम से नहीं कह पाया था रुबीना के लिए, पूरा सीजन मैंने सिर्फ टॉपिक से बात किया है, तो मैं आज बोलता हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू रुबीना, दैट आई एम योर फैन फ्रॉम डे वन। आपने बिल्कुल अपना सर उठा के एक शेर की तरह इस खेल को खेला, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। एंड आई एम वेरी प्राउड जिस तरह से आपने एक एक एक्शन पे, एक एक आपकी हरकत पे मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं है। यू हैव शोन अस द वे वी वांटेड टू सी यू, जस्ट लाइक अ टाइग्रेस। एंड बहुत डिग्निटी के साथ आपने इस गेम को खेला है, और एक एक क्वालिटी जो एक विनर में होनी चाहिए इस शो में रहने के लिए, सहनशीलता, एक मनोरंजक जो फैक्टर होता है वो, प्लस एक डिग्निटी के साथ। और आपने इस शो को जीतोगे वो हमको अच्छे से पता है, लेकिन सबसे मेन चीज होती है एक शो को जीना। और आपने डे वन से लेके अब ये एंड डे है, यहाँ तक आपने इस शो को जी के दिखाया, हर रिश्ते को दिल से निभाया बिल्कुल। एंड यू डेफिनेटली डिजर्व दिस डैम ट्रॉफी ऑफ बिग बॉस सीजन 14। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल रुबीना फैंस की, मुझे पता है आप लोग डेफिनेटली वोट करो, लेकिन डोंट फॉरगेट टू वोट। मुझे पता है आपका वोट सिर्फ रुबीना को जाने वाला है, आई नो इट, लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू वोट। टाइम से वोट कर दो, अच्छे से अपना वोट करके टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल। एंड यस, शी विल ब्रिंग द ट्रॉफी होम फॉर अस। थैंक यू सो मच। यस गौतम आप बोलो। मैं पहले दिन से जिसमें अपने डिग्निटी से साथ जो रियलिटी है, जो अपना है, वो दिखा के गेम खेला है, वही रुबीना दिलाक। तो वो कभी भी कितना भी लोग टारगेट करे, ऐसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो झूठा इंजाम उस पे लगाए, वो अपने दिल से नहीं लिया, वो अपनी संयम से काम लिया। जो भी आज है ना इधर तक पहुंचे ना, वो स्वयं खुशी से पहुंचा है, वो अपने आप से पहुंचे। जो हमको सबको पता है वीकेंड के बारे में जिससे बेवजह टारगेट किया गया, जिसका गलती भी नहीं है, फिर भी उसको घुमा के गलती दिखा के भी कोशिश किया, लेकिन वो कभी भी नहीं टूटी। वो अगर वो रोती थी भी, वो अपने रोती थी, फिर अच्छे से आकर गेम खेलती थी। जो ये सारी क्वालिटीज जिसके एक विनर में हम देखना चाहते हैं, जो सारी क्वालिटीज आइडियल वुमेन में जिसमें समाज में देखना चाहते हैं ना, वो सब मुझे रुबीना दिलाक में दिखते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ये सब दिखती है। तो मेरे आप सबसे एक ही विनती है, ये पूरा वीक है ना हमारे लिए या रुबीना फैंस के लिए, एक किसी भी फैंस के लिए, जो बिग बॉस के फैंस के लिए, जो बिग बॉस देखते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वोट फॉर रुबीना। दिस इज द ओनली वन वीक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटायर सीजन ऑफ द बिग बॉस। सो प्लीज vote for Rubina and make her a real and true winner. Yeah. Yes, इकबाल आप बोलो। मैं क्या बोलूं, रुबीना के बारे में जब भी मैं बोलना चाहती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि रुबीना इतना बेहतरीन किया, इतना अच्छा। आप जब एक अपना आइडल को देखते हो, अपना आइडल इतना अच्छा कर रहा है, इतना किया, तो खुद को प्राउड फील होता है जो सच में मैं उसको आइडल माना है। रुबीना अगर आप रिलेट करो, आप रुबीना जैसा वाइफ चाहते हो तो सच में आपको बहुत अच्छा वाइफ मिलेगा। अगर रुबीना चाहते हो आपका एक सिस्टर बने तो बहुत अच्छा एक दोस्त बनेगी, एक सिस्टर बनेगी। तो रुबीना ने पहले दिन से या कंट्रोवर्सी में कुछ भी अपना मुद्दा रखना हो, सबसे आगे अपना मुद्दा रखा। आपने जो भी स्टैंड का टास्क में अपना 100% दिया, अपना इमोशनल हो, एक डिफिनेटली खेला है जो एक हस्बैंड के साथ रह के अपना वो पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट सामने रख के हमेशा गेम को अच्छा से सच्चाई के साथ खेला है। तो आप लोग चाहते हो आपका बहन भी ऐसा विन हो, आपका सिस्टर भी ऐसा विन हो, तो प्लीज आप लोग, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और आप लोग को मेरे को पता है आप लोग भी बहुत पसंद करते होंगे। तो हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, एक हफ्ता बचे हुए, आपका जितना जो भी वोट नहीं दिया प्लीज वोट करिए। वोट करने के लिए, और वोट करेंगे तो आपका जो 4 महीना हम सब ने जो सपोर्ट किया उसको जरूर फल मिलेगी, और उसको भी ट्रॉफी मिलेगी। उसका ट्रॉफी हमारा ट्रॉफी, हमारा ट्रॉफी उसका ट्रॉफी है। तो प्लीज वोट करिए। यस, थैंक यू इकबाल, थैंक यू। यस विवेक, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो? हाँ, मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था रुबीना के लिए, उसकी बिग बॉस से पहले की जर्नी और आज की जर्नी को देखते हुए। 2 लाइन का छोटा सा शेर है, ध्यान देना। अब तक हमने सुनी जिसके अस्तित्व के शक्ति की कहानी थी, अब तक हमने सुनी जिसके अस्तित्व की शक्ति की कहानी थी, आज ये देख लिया कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो बिग बॉस 14 की रानी थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाइस, थैंक यू सो मच। मैं बोलूं? यस भारती आप बोलो। हाँ, तो डे 1 से रुबीना और जास्मिन को मैं जानती थी, रुबीना को नहीं जानती थी। लेकिन मुझे मेरा फेवरेट बनाना था
तो मैंने देख रही थी, तो रुबीना डे 1 से रियल रही है, जितना भी मतलब उसका पहले जो कंफ्यूजन था और बाद में धीरे धीरे उसने जैसा गेम समझा और जैसे वो खेली, पूरा रियल रही है, कभी भी उसमें फेकनेस नहीं आया है। दूसरी बात, वो एक बिग बॉस में डे 1 से आज तक मतलब फिनाले तक को एक ही कंटेस्टेंट है जो पूरे दिन घर में रही है बिना बाहर जाए। उसने दोस्ती अब दिल से निभाई है, कभी भी दोस्त को धोखा नहीं दिया है, सारे इमोशंस दिखाए उसने। दूसरा, टास्क में एंटरटेन किया है, अच्छे से टास्क समझा है और बहुत अच्छे से एंटरटेन किया है। उसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ को भी उछाला गया, लेकिन वो भी उसने सब मुद्दे क्लियर किए। सलमान खान से हर वीकेंड में उसको बहुत बैशिंग किया गया, दबाया गया, फिर भी वो दूसरे दिन ऐसे खड़े रहती थी और मॉर्निंग डांस उसको बहुत अच्छा होता था। उसका मॉर्निंग डांस में ही उसके मॉर्निंग डांस में ही कैमरा एंड होता था, मतलब कैमरा में लास्ट वही देखती थी मॉर्निंग डांस में, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद वो टास्क पढ़ती थी, यानी उसकी हिंदी भाषा जो बहुत अच्छे से बोलती है वो, और टास्क का जो नोटिस आता था, जो मतलब कार्ड आता था, वो बिग बॉस उससे पढ़ने देते थे और वो सुनना बहुत अच्छा लगता था। और जो मैंने अभी तक के सीजन देखे हैं, मैंने सब गौहर खान को बोलते हैं वो अच्छी है, लेकिन मैंने मेघा धाड़े को देखा है, तो मेघा धाड़े के बाद जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी शेरनी वाली, एकदम मतलब बोलते हैं ना कि शेरनी एकदम दहाड़ना, ऐसी पर्सनैलिटी तो मेघा धाड़े के बाद जो है वो रुबीना में है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब बहुत सारी क्वालिटी है उसकी, लेकिन मैं इन पर बता रही हूँ, तो इसलिए मैं बोलती हूँ ये क्वालिटी रखने वाली को आप सब वोट करो। यस, थैंक यू सो मच भारती। मौसमी जी आप बोलो। मैं बोलूंगी जी, इतना बड़ा मन की लड़की है, इतनी मतलब जो सामने से कभी लाके लड़ाई नहीं किया, और जितने बार उनके सामने सब लोग कोई आए, वो कभी हमने एक क्लिप भी नहीं देखा जो वो सामने जाके किसी से लड़ाई किया। उसके सामने जब आया वो एकदम स्पष्ट से जितना बोलना है उतना बोला, उतना जवाब दिया, लेकिन कोई खराब गाली देना बा ये करना, नीचपन एक बार भी नहीं देखा। इतनी अच्छी है वो, इतनी अच्छी है, सब कोई भी किसी का कितना भी बुराई किया उसका मतलब रुबीना का बुराई, फिर भी कोई वो दे दिया। इतना बड़ा मन की, इतना डिग्निटी से खेली है, मैं तो कभी नहीं देखा इतना सीजन में, मैं इतना अच्छा कैरेक्टर मैं कभी नहीं देखा। मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ एक औरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मन से चाहती हूँ वो जीत जाए। बहुत क्वालिटीज है, बहुत क्वालिटीज है, यही बोलूंगी, सबने वोट करो और उसको जीता दो, बहुत बहुत अच्छी लगती है। यस, थैंक यू सो मच मौसमी जी। यस प्रियव्रत आप बोलो। हाँ मैम, तो जैसे पूरे सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं मोबाइल उठाया तो वोटिंग के लिए सोच रहा था, तो अब ट्रॉफी देने की बारी है। मैं बहुत पहले बोला था, बहुत सारे लोग मुझसे असहमत हैं। मैं किसी ऐसे मानसिकता वाले आदमी को तो ट्रॉफी नहीं देना चाहता, कोई भी ट्रॉफी जिसके अंदर पुरुषवादी मानसिकता हो, 5000 साल से जो सोच भरी पड़ी हो, मर्द औरत करता हो। वो आज वोटिंग अपील भी कर रहा था तो मर्द औरत बोल रहा था, उसके पास तमीज भी नहीं है कि किस तरीके से वोट मांगा जाए। तो अब वोट की बारी है, तो हम एक ऐसी पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं जिसके पास डिग्निफाइड हो, जो अच्छी हो, जिसके पास एक अलग तरीके की सोच हो, जो स्ट्रांग लेडी है हमारे पास। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही उसको वोट ट्रॉफी मिले और जीते, और हम सब एक मिसाल तय कर सके कि वो मानसिकता हम नहीं चलने देंगे। जब तक हम लोग हैं लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, ऐसी सोच नहीं चलने देंगे। तो ऐसे किसी सोच वाले आदमी को नहीं जीतना है। तो मैं चाहता हूं कि ट्रॉफी रुबीना दिलाइक को मिले, BB14 की विजेता रुबीना दिलाइक बने। थैंक यू। यस, वेरी गुड, थैंक यू प्रियव्रत जी। ये गौतम, मैंने ऑलरेडी अपील कर ओके ओके ओके, सॉरी यस। ममता जी आप बोलो। जी, मैं यही बोलूंगी कि उसने मतलब कि अपने हस्बैंड के साथ था कि बहुत सी, अगर उसको एक एडवांटेज था मेंटली स्ट्रांग होने का, और दूसरी तरफ उन दोनों को बहुत सी चीजें झेलनी भी पड़ी। अगर 10% इमोशनल सपोर्ट था तो 90% उनको वो चीजें जो उनको फेस करनी पड़ी, जो तकलीफें उन्होंने दोनों ने देखी है,
उनके लिए उनको मतलब बहुत ही स्ट्रेस हुआ, बट उसने फिर भी उन चीजों को फेस करके दोनों ने अपने आप को आगे निकाला। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मतलब उनसे दिल से अटैच हुए हैं वो सभी लोग उनको वोट करें और जिताएं। और उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, मैं सुनाती हूँ। अभी अभी मैंने लिखा है जब सब आप बात कर रहे थे। कभी जिंदगी की कभी बिग बॉस की कहानी थी, कभी जिंदगी की कभी बिग बॉस की कहानी थी, ऐसी ही एक हिमाचल की रानी थी। कभी बिल्कुल खामोश तो कभी एकदम से चिल्लाती थी, कभी बिल्कुल खामोश तो कभी एकदम से चिल्लाती थी, और इसी तरह से वो अपनी अस्तित्व को निखारती थी। जीत जाए रूबीना यही है हमारी कामना, जीत जाए रूबीना यही है हमारी कामना, पर नहीं दिखेगी बिग बॉस में थोड़ी इमोशनल है भावना। वोट फॉर रूबीना दिलेक, और हमारी बेस्ट विशेस रूबीना के साथ है। प्लीज गाइस सब वोट करो, रोज वोट करो, जितनी आईडी से वोट कर सकते तो जरूर वोट करो। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत अच्छे लाइन थे आपके, बहुत अच्छे थे। यस रोनाल्ड। हाँ, मैं थोड़ा एक्चुअली इमोशनल हूँ बिकॉज इससे पता चलता है कि हम कितने कनेक्ट हो जाते हैं कंटेस्टेंट से। मैं एक्चुअली जस्ट ये बोलने के पहले मैं सोच रहा था, माय गॉड नेक्स्ट वीक से मतलब संडे के बाद से वी विल नॉट एबल टू वॉच बिग बॉस। सो क्योंकि सीजन 13 जितने भी सीजन हुए इतने इमोशनल नहीं हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डिजर्व रूबीना। रूबीना ने स्टार्टिंग में ही बहुत मेजर स्टैंड लिया था अबाउट LGBT कम्युनिटी, which none of the contestant in the history of Big Boss taken stand, because बहुत सारे contestant आए हैं, even जो winner बने हैं उन लोग ने भी मजाक उड़ाया था LGBT community के ऊपर। So she is the first contestant who have taken a very raw stand, और उन्होंने बाकी लोगों को भी convince किया कि you have to say sorry, it's not a गाली on national television. That is the first thing which I actually got interested to know more Rubina. The second thing मुझे Rubina इसके लिए पसंद थी because it's required to guts to say on the national television that I have a mental issue, I have a mental problem. Again, none of the contestants in the history of Big Boss जिन्होंने कभी बोला है कि उनको मेंटल टॉर्चर हुआ है, थेरेपिस्ट लिए। आई एग्री, फ्यू कंटेस्टेंट लाइक एजाज खान सेड, बट उन्होंने सामने से अपना चीजें शेयर की है। बट जब सलमान खान ने पूछा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, शी डिड नॉट हैव एनी शेम एंड शी सेड। थर्ड थिंग चीज है कि हाँ, क्योंकि मैं खुद रिलेशनशिप में हूँ एंड यस मेरे भी पास में ब्रेकअप्स हुए हैं, एंड व्हेन जब कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, यहाँ पे तो रिलेशनशिप की बात नहीं है, मैरिज ब्रेकअप हो रहा है, एंड देन यू कम ऑन नेशनल टेलीविजन, इट कंप्लीटली फील्स दैट कि जब तुम्हारा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाता है और जब रिलेशनशिप फेल होते हो और ऊपर से तुम नेशनल टेलीविजन पे आ रहे हो, तुमने कभी जिक्र नहीं किया, बट एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे तुम अपना वीकनेस बताते हो नेशनल टेलीविजन पे, अगेन यू रिक्वायर लॉट ऑफ गट्स. So third thing why Rubina deserves to, because it's required a lot of guts to say on a national television they are planning to divorce. The fourth thing I like Rubina Dilek is that कि जब recently जब उनके पर्सनल लाइफ, अभिनव का जो पर्सनल चीजें हैं, जो कविता कौशिक की चीजों में जब डिस्कशन हुआ था, अगेन शी टेक स्टैंड फॉर अ हस्बैंड. उससे हमको सीख मिलती है कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 10 लोग आपके वाइफ या हस्बैंड के बारे में बहुत कुछ चीज बोलोगे, एंड ऑफ द डे आपको डायरेक्टली अपने वाइफ पार्टनर से डायरेक्टली पूछना चाहिए, एंड यू नीड टू क्लैरिटी. अगर कोई सलमान खान भी आके बोले कि तुम्हारे पति में ये खामी है, तुम्हारी बीवी में ये, यू डोंट हैव टू टेक इट. वो भगवान नहीं है. तो अगेन वाई रुबीना दिलक डिजर्व टू विन, बिकॉज शी ट्रस्ट हर हस्बैंड, शी डिस्कस विद हर हस्बैंड, एंड लेटर ऑन दे हैव डिस्कस्ड आल्सो कि हम ऑफ लेवल में सॉर्ट आउट करेंगे. द फिफ्थ रीजन आई लाइक रुबीना दिलक, बिकॉज जब आज भी वो बात कर रही थी, वोट अपील की जो भी डिस्कस कर रही थी, इट वॉज रियली नेचुरल, और जो उनकी हिंदी है जिससे हमको, मैंने तो ऐसा शुद्ध हिंदी कभी नहीं देखा. मैंने कभी नहीं देखा कोई कंटेस्टेंट ने जो इतना क्लियर हिंदी बोलते हो. और जो मेजर लास्ट पॉइंट, जो मेजर फाइट्स हुए घर पे, भले वो कविता कौशिक के साथ हो, सलमान खान के साथ हो, बिग बॉस के साथ हो, राहुल वैद्य के साथ हो, एजाज खान के साथ हो, एंड ऑफ द डे पूरा मुद्दा उनके आसपास ही घुमा है, ना कि कोई अदर कंटेस्टेंट जो एक ही पर्सन को टारगेट किया गया है. और इतना टारगेट होने के बावजूद भी सबसे मुझे चौंकाने की बात लगती है, शी मूव ऑन. जो उनका एक स्माइल होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी मंडे कैसी वो लेती है, लेकिन मंडे अगेन उनका स्माइल होता है, अगेन उनका मूव ऑन होता है. सो आई थिंक आई हैव नेवर सीन अ डिग्निफाइड लेडी, सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी,
who takes stand not only for her husband और खुद के लिए, जो उसके दिल से दोस्ती बनाती है. लोगों ने कहा है कि इनका बॉन्डिंग नहीं बना है किसी. आई थिंक अभी तो हक से डंके की चोट में बोल सकते हैं कि शी हैड मेड अ गुड बॉन्ड विद निकी, और उन्होंने अपना फ्रेंडशिप भी दिखाया, जबकि वो डेंजर जोन में होने के बावजूद भी उन्होंने निकी को सेव किया, और बहुत सारे पिछले टास्क में भी उन्होंने जैस्मिन को सेव किया है. वो अलग बात है कि जैस्मिन वैल्यू नहीं किया फ्रेंडशिप में और उन्होंने बैकस्टैप किया. सो आई थिंक ऐसा कंटेस्टेंट जहाँ पे हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस पे ना देखा है, जिन्होंने दोस्ती निभाई है, दुश्मनी निभाई है, उन्होंने फ्रेंडशिप निभाई है, उन्होंने पंगे बिग बॉस से ली है, पंगे सलमान खान से ली है. आई थिंक पूरा पैकेज जो होता है एक ही कंटेस्टेंट ने, एंड शी डिजर्व टू विन दिस सीजन. एंड ये सीजन 14 में जो पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम 2-3 साल के बाद भी डिस्कस करेंगे या 3-4 साल के बाद भी डिस्कस करेंगे, जैसा हम गौहर खान को याद करते हैं जो सीजन 7 की है, रूबीना दिलैक एंड इवन अभिनव शुक्ला को भी याद किया जाएगा. एंड आई अपील टू ऑल ऑफ देम, these are 6 to 7 points, she deserve to be a winner. और प्लीज वोट करो, डोंट टेक इट लाइटली. वोट डाउनलोड करो, वोट सब्सक्राइब करो, और प्लीज जहाँ पे भी आपको वोट का मौका मिले प्लीज आईडी क्रिएट करो एंड वोट इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच रैनल, बहुत सही टू द पॉइंट बोला आपने. सो यस सदर जी आप बोलो. हाय टू ऑल. मैं यही बोलना चाहती हूँ, आज का एपिसोड कुछ इतना अपीलिंग नहीं था, लेकिन हमारी जो रुबीना है, मैं उसके लिए वोट की अपील जरूर करना चाहूंगी. उसने दिखा दिया कि वो दिल की साफ है, उसके पास कोई भी आएगा वो पुरानी बातें भूल के उसको एक्सेप्ट करती. और जब उसने बाथरूम में राखी को किस करके बोला कि मेरे जो वोटर्स हैं वो इसको वोट करें, इससे बड़ी बात मैं कहती हूँ कोई हो ही नहीं सकती है कि जिस तरह उसने ये किया. वो जब उसने वो पार्ट किया ना, तो लिटरली मेरे दिल को वो बात छू गई. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस की हिस्ट्री में ये पहला जेन्युइन विनर होगा जो पहले 2 वीक से ही वो मुझे पसंद आने लग जाते. वरना अक्सर हम विनर पसंद करते करते 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हम कहते हैं ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ऐसे होता है. और जब हम रिव्यू करते थे, लेकिन ये बंदी ऐसी है ना कि जो पहले वीक में ही हमारे अंदर थी और छा गई थी पूरी. तो मैं यही चाहती मैं यही थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ टॉप उसमें रहें, लेकिन ये है, और यही हुआ है कि इंशाल्लाह यही ट्रॉफी जीतेगी और हम सब फिनाले में देखेंगे. और इसके साथ मैं चाहती हूँ कि राहुल खड़ा ना हो, आई विल प्रेफर निकी या अली गोनी खड़ा हो, क्योंकि मैं सिंह साहब की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ. पूरी देश की औरतें और मर्द, उसको सेंटेंस ही नहीं बोलना आ रहा. तुम सिंगर हो, तुम तो डायलॉग बना रहे हो, 2-4 दिन से गाने भी बना रहे हो तुम तो तुम्हें पता नहीं तुमको कैसे वोट अपील करनी है. तो वो प्रूव करता है कि उसको कुछ दिमाग नहीं है और उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है. तो प्लीज वोट फॉर रुबीना. जैसे तैसे आप लोग कर सकते हो, सारे प्लीज वोट करें. शी इज द बेस्ट. उसके अलावा कोई विनिंग ट्रॉफी डिजर्व नहीं है. यस, थैंक यू सदफ जी. रिंकी. रुबीना इज एन इमोशन फॉर मी, और उसको मैं प्यार से बाबूशना भी कहती हूँ. और उसके बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ. फर्स्टली, शी इज इंस्पायरिंग. शी हैज द गट्स टू एक्सेप्ट हर फ्लॉज एंड वर्क ऑन देम. उसने घर में बहुत झेला है और उससे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है. And I'm sure most, if not many, can relate to her life experience and they have learned how to move forward with that. She has thoroughly entertained us with her antics. She has shown us all sides of her lovable personality, चाहे वो emotional हो, funny हो, angry हो, सब उसने दिखाया है. She was brave enough to let the nation see her vulnerability. और सबसे जरूरी चीज, vote for the woman who has been loyal and true to every relationship in the house, and the one who has taught me the meaning of a true friend. That's it. Yes, thank you so much, Rinki. JD ma'am. अभी यूनुस बाहर गए, पूछ के गए तू क्यों नहीं बोल रही है. एनीवेज, इतनी अच्छी बातें रुबीना की सबने बोली, मेरे तो चांसेस कट ही गए अब. लेकिन मुझे बोलना है इस रुबीना के बारे में कि आई विश के मैं छोटी होती. अभी भी सीख तो सकती हूँ, लेकिन मैं छोटी होती और ऐसा कोई शख्स होता रुबीना के जैसे, जिससे मैं सीख सकती हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन. इसकी जो रिफ्लेक्सेस है अमेजिंग. आई मीन 4 चीज एक साथ हो रही है
and her attention is everywhere. And her comeback for each of those things that are happening are on point. I mean, this is amazing. I have good reflexes, but hats off, man. This girl has it. I mean, she can just, you know, जो दिमाग इसका तेजी से चल रहा है ना, very good, very good. और फिर loyalty तो है, ये किसने बोला था अभी, no doubt about it, she's loyal to her friends. और ये एक बात ये है कि ये अली वगैरह के सबसे डिफरेंट इसमें ये बात है कि लास्ट सीजन में, इवन दो आई डिडंट लाइक द बंदा सिद्धार्थ शुक्ला, उसने अपने साथ सबको ऊपर लेके आया. You know, he wasn't going up by himself, जैसे कि राहुल या अली जा रहे हैं. You know, even though I do like Ali and I don't hate Rahul or anything, अच्छा बंदा है वो भी, लेकिन रुबीना में ये है कि अपने साथ लेके जाता है. I bet कि अगर जास्मीन होती तो जास्मीन उसके साथ स्टेज पर नंबर 2 होती, अगर ये उसका कट नहीं कर दिया होता और इसने जो लड़ाई नहीं की. जैसे कि निकी आज चली है ना, वैसे जास्मीन रहती. जास्मीन ने बहुत बड़ी गलती की, अली आके ये सब सारा ये कर दिया. और राखी को भी ये लेके जाती. राखी ने भी गलती की कि इस रुबीना के साथ नहीं रही. निक्की वाज द इंटेलिजेंट वन, कि पता चला कि ये विनर मुझे भी साथ लेके जाएगी, एंड इंडीड शी डिड. सो ये जो स्किल है, किसी को अपने तो जीतो लेकिन किसी को साथ लेके जीतो. इट इंक्लूड्स जेनरोसिटी, the kindness, no, not just smartness, not just cunningness, not just reflexes, not just good character, but दिल अच्छा रहना चाहिए, दिल बड़ा रहना चाहिए, which रुबीना has. उसका दिल इतना बड़ा है कि तुम एक उंगली दो तो वो सारा अपने आप को तुम्हारे साथ कर देगी. So these are very good qualities. और इसने मैं यही, you know, my thing is, मेरी बेटी भी ऐसे है, लेकिन my thing is, मैं जब छोटी थी, काश ऐसा कोई होता जिससे मैं अपना मॉडल समझ के, अपना you know आइडल समझ के उससे जरा क्वालिटीज में अब्सॉर्ब कर सकती थी. You know, very nice. आप सब young ones को मैं बोलती हूँ कि, you know, and including myself, you know, you're never too old to learn. इस qualities को आप सब अपनाओ. This is what will take you forward. This is what will take all of us forward in life, inshallah. So vote for Rubeena. Go. चलो, बहुत दिल पे पत्थर रख के अच्छी बात बोली है. Okay. Thank you so much, जीदी मैम. Thank you, जीदी मैम. Thank you. बहुत अच्छे पॉइंट बोले आप, सच में बहुत अच्छे पॉइंट बोले. Thank you. दिल से है भैया, दिल से है. Yes. प्लीज जी आप बोलो. मैम लास्ट में आप भी बोल देना हो. प्लीज जी आप बोलो. Hi everyone. Hi ma'am. Hi Rashmi. Hi. Preet. हाय मैम, मैंने अभी एपिसोड देखा, अभी कुछ थोड़ा सा लिखा है, मैं वो बोल दूं. रुबीना के वोट अपील की बातें चल रही है प्रीत जी, तो हाँ, उसके अंदर ही सब कुछ, अपील भी एंड में सब कुछ है. ओके आप बोलो. देखो आ गया फिर एक सोमवार, हमारे 5 फाइनलिस्ट भी हैं तैयार. लेके आए बिग बॉस घर में 3 आरजे, करने को कुछ चमत्कार. हमारी रुबीना को ही बना देते आरजे फिर से बिग बॉस. रुबीना को ही बना देते फिर से आरजे बिग बॉस. नहीं होता एपिसोड इतना बेकार. कितनी प्यारी लग रही थी हमारी रुबीना, दिल सबका देख के लुट रहा था बार बार. राखी अगर भूल गई है तू सब, रूबी ने दिल दुखाया, क्यों बोलती है बार बार. राफूल के फेस से लग रहा था मुझे आज कि अब वो भी मान चुका है हार. कल के प्रोमो में दोनों को देख, मैं तो रूबीना पे बारी जाऊं बार बार. भगवान सलामत रखना हमारी इस जोड़ी को. रूबी हॉलिक्स आपके रहेंगे हमेशा शुक्रगुजार.
प्लीज गाइस करो ना डील करके वोट रूबी को दिखाओ अपना प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीत जी, बहुत अच्छा बोला आपने। यस संजीत आप बोलो। या हाय मैम। हाय मैम मैं रुबीना के लिए ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी हम कंटेस्टेंट को विनर बनने के लिए जरूरी है बिग बॉस में कि ना ही वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करे, बल्कि जैसे मैं रुबीना के बारे में कहूंगा, एक बेसिक रिक्वायरमेंट बिग बॉस की जो एक, हालांकि अभी ये डेफिनेशन पूरी हो रही है नहीं हो रही अलग बात है। मैम सॉरी मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा। उसने शी हैज बीन हियर सिंस डे 1 और आई थिंक ये अकेली कंटेस्टेंट है जो कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं गई है, डे एंड तक, लास्ट वीक तक घर पे रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग बेसिक रिक्वायरमेंट, उसने पूरी ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई है, सबको एंटरटेन किया है। जहाँ तक मैंने रुबीना को देखा है, ये जब घर पर आई थी, उसको इस तरह से ट्रीट किया गया था जैसे मतलब कि वो एकदम बिल्कुल जीरो से उठी थी। जब सलमान खान से साथ जब वो एंटर करने वाली थी, उसके उसको रिजेक्टेड मार्क दिया था। उसके बाद जब वो एंटर की थी कुछ दिनों तक तो उसको लिविंग एरिया में एंटर नहीं करने दिया था, उसको बाहर रखा गया था। तो शी हैज फेस्ड ऑल गुड एंड नॉट सो गुड फेजेस ऑफ बिग बॉस हाउस। एंड उसने इतना ज्यादा कुछ शिकायतें भी लेके नहीं आई कि मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ। काफी बिग हार्ट से उसने उनको झेला नहीं मतलब फेस किया है। मैं उसी के वर्ड में कहूंगा, उसने एक एक मोमेंट उसने जी है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी सी अ बिग डिफरेंस बिटवीन रुबीना और जो उसके बाद जो सेकंड आने वाला है। देयर इज अ ह्यूज मार्जिन, क्योंकि होता है ना फर्स्ट और सेकंड में एक नॉर्मल डिफरेंस होता है। तो दैट्स द रीजन व्हाई वो उसको एक, जैसे हम बोलते हैं कि पिक द ओड वन आउट, तो वो बिल्कुल सब में से अलग ही दिखती है वो। एंड एक बात मैं उसके बारे में और कहूंगा कि उसने अपनी पर्सनैलिटी के सारे कलर्स शो किए हैं, बी इट केयरिंग फॉर अदर्स, सपोर्टिव फॉर अदर्स, अपनों के लिए स्टैंड लेना हो, जैसे अपने हस्बैंड के लिए लेना हो, तो उसने ये परवाह नहीं की कि मैं घर से बाहर चली जाऊंगी तो मुझे कोई जीतने से मतलब नहीं है, तो सबसे लड़ गई। एट द सेम टाइम जैसे वो कहते हैं कि जो झगड़ रहा है एक माफ करने वाला उससे भी बड़ा होता है, तो इमीडिएटली कोई उसके पास आता है तो उसको कोई झिझक नहीं होती, वो माफ करने में भी सबसे आगे बढ़कर आई है। जैसे हमने आज राखी के लिए देखा, राखी के लिए वोट अपील कर रही थी, इसका इतना मतलब कि बड़ा दिल होता है कि जो बंदा इस तरह से सामने से आता है। एंड शी इज द वन हु हैज ऑलवेज बीन एट फ्रंट फुट। उसने पूरों के लिए भी अपने लिए भी वो फ्रंट फुट पर आई है। और एक मैं जहाँ तक रिलेशंस की बात करूंगा, सिर्फ अपने उसके हस्बैंड अभिनव की नहीं है, जैसे अब जो निक्की उसके साथ रही है, उसके साथ पूरी तरह से रही है, उसको सेव किया है। एली जो उसके अगेंस्ट रहा था, वो मुझे कभी भी उसके अगेंस्ट जाती नहीं दिखी, उसने उसे नंबर 2 पर प्लेस किया। जब वो जैस्मिन के बाहर जाने पर जब वो प्रॉब्लम में था, उसने उसको कंसोल किया था। तो उसने अपने रिलेशंस बहुत ढंग से आई थिंक निभाए हैं। एंड मैं एक चीज और भी रिलेट करना चाहूंगा, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज जो मैं सोचता हूँ, अगर आप सब ने मैं एक चीज से रिलेट कर पा रहा था, जैस्मिन जिसके साथ उसकी नहीं बनती, आई थिंक या जैस्मिन जैसी भी रही हो, जब उसकी फैमिली आई थी, उसके फादर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बिग बॉस इज अ शो दैट टेस्ट योर पर्सनैलिटी, कि तुम कितना रियल हो, कितने फेक हो, तुम कितने केयरिंग हो, तुम्हारा लालच निकालती है, तुम्हारा लोगों के अगेंस्ट तुम्हारी जेलसी निकालती है, तो तुम्हें इस पर खड़े उतरना है। अगर तुम उन सभी पैरामीटर्स पे से मैच करोगे रुबीना को, तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक में भी वो डाउन लगेगी, क्योंकि उसके वर्ड्स में मैं बोलूंगा, शी इज द ओनली वन जिसने इस शो को जिया है। जैसे लास्ट ईयर मैंने शायद पहले भी कई बार बोला, मैंने जब सिद्धार्थ को सपोर्ट किया था, सिद्धार्थ को मैंने देखा था कि वो जीता है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि अगले आने वाले सीजन में कोई उसके क्लोज भी आएगा। तो इसमें ये किसी भी हालत में उससे कम नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस पैरामीटर्स, मैं ये नहीं कह, मेरे को उसके बाद मैं नंबर 2 पे निकी को प्लेस कर देता हूँ, बट निकी भी उसकी कैलिबर के हिसाब से बहुत बहुत दूर है। तो शी इज द वन हु हैज आउटशाइंड एवरीवन इन हाउस। So depending upon that, I would like everyone to vote for Rubina to make a deserving contestant win in this particular season. That's it, ma'am.
यस, थैंक यू सो मच संचित, बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो गाइज मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने भी रुबीना के लिए वोट अपील किया है। एंड मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगी कि रुबीना जो है वो डे 1 से स्ट्रांग है। डे 1 से अगर मैं बोलूं तो बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब सीनियर्स थे और फर्स्ट वीक में ही सीनियर्स ने ये बोल दिया कि रुबीना ही जीतेगी शो। रुबीना जो है उसमें विनिंग क्वालिटी है, जहां पे हिना खान एंड गौहर खान ने एक वीकेंड के अवार्ड पे इन लोगों ने एक डिस्कशन में ये बात बोल दी थी। सो ऐसा, और हमने डे बाय डे उसको और स्ट्रांग होते हुए देखा, उसकी ओपिनियन देखी एंड जैसा कि जेडी मैम ने बोला हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लाइक कि इतने सारे मुश्किलों के बाद भी किस तरह से स्ट्रांगली खड़े रहना है। रोनाल्ड ने जिस तरह से बातें बोली कि वीकेंड के अवार्ड पे जो उनको डांट पड़ती थी फिर भी मंडे को वो एकदम फायर बैक होती थी। तो यस, वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जो कहते हैं कि वो बंदी में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था और लोगों ने उसको सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया। लेकिन जो वो बंदी है एक परफेक्ट वाइफ मैं बोलूं, जो एक हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो खड़ी रहती है और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसको शो से भी अगर वो छोड़ के चली जाएगी तो उसको कोई गम नहीं है। और वो बहुत प्राउडली उस चीज को बोल रही थी कि मैं इस शो को भी छोड़ के चली जाऊं तो भी मुझे कोई भी गम नहीं है इस चीज का, क्योंकि मेरे लिए मेरे हस्बैंड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। वो बंदी एक ऐसी बंदी है जहां पे कनेक्शन आए थे, सारे कनेक्शन सब एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, एक दूसरे की फाइट कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी बहन को हर जगह यही सिखाया कि अगर तुम मेरी कनेक्शन बन के आई हो तो मेरे वीक पॉइंट में मुझे सपोर्ट करो, ना कि तुम मेरे लिए मेरी फाइट में घुसो। सो वो एक अलग ओपिनियन दिखाता है, एक अलग चीजें दिखाती है। तो डे बाय डे हर जगह हमने देखा कि रुबीना किस तरह से निकल के आ रही है, किस तरह से जवाब दे रही है अपने हस्बैंड के लिए खड़े रहना। वो बिग बॉस तक से लड़ जाती थी, वो सलमान खान से लड़ जाती थी, बहुत सारे देखे हमने उसके एंटरटेनमेंट साइड भी देखे हैं, जैसे कि मेरे अंगने वाला टास्क हो या फिर वो डेविल और एंजल वाला टास्क हो, बहुत सारे टास्क हो। टास्क में वो डेफिनेटली 100% देती है। और जैसा कि सदफ जी ने एक लाइन बोली थी कि आज उसने दिल जीत लिया, जब राखी को, ये फिनाले वीक है और फिनाले वीक में आके आप अपने फैन से बोलते हो कि इसको वोट करो, तो वो डेफिनेटली वो होता है कि उसके दिल में बहुत बड़ी बात है। जैस्मिन के लिए आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। निकी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अली, उसको पता है कि अली उसके लिए क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, लेकिन फिर भी वो अली के साथ जब भी होता है एक बहन की तरह वो खड़ी रहती है। यहाँ तक कि दूसरे के कनेक्शन लाइक विंदु जी हुए, तोशी हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो आके रुबीना की तारीफ करके गए हैं और रुबीना के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके गए हैं। सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि गाइस, वोट फॉर रुबीना, क्योंकि वो जो है वही डिजर्व करती है शो में। डे 1 से वो बंदी जो है इतना कुछ सहने के बाद वो टिकी रही इस घर में और स्ट्रांगली सबको रिप्लाई किया, स्ट्रांगली सबको बोला। सो डिजर्विंग कंटेस्टेंट अगर मैं बोलूं बिग बॉस 14 की तो वो है रुबीना और उसके अलावा कोई नहीं है। और यस, गौहर खान का नाम जिस तरह से आता है वैसे ही बिल्कुल रुबीना का नाम भी बिग बॉस की हिस्ट्री में आएगा और रुबीना के साथ साथ अभिनव का नाम भी बिग बॉस की हिस्ट्री में नाम आएगा कि जितने डिग्निटी के साथ खेला, एक हिंदी के शब्दों का उसने जिस तरह से प्रयोग किया एंड बिना गाली दिए हुए, आज तक इस घर के अंदर हर किसी ने गालियां दी है, उस बंदे ने कभी भी गालियां नहीं निकाली है और सिर्फ अपने वर्ड से लोगों को सुनाया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से बहुत चीजें निकल जाती है, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल में रख के बहुत अच्छे से उसको डिग्निटी के साथ खेला है। सो उसको वो डिजर्व करती है। एंड लास्ट थिंग मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि गाइज, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, प्लीज डोंट बिलीव ऑन एनी फेक वोटिंग ट्रेंड। मैंने बहुत बार इस वीडियो में बोला है, लेकिन उसके बावजूद कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आ रहे हैं कि यहाँ पे इसको नंबर 1 बता रहे हैं तो वहां पे उसको नंबर 1 बता रहे हैं। सो गाइज, कभी भी बिग बॉस मेकर्स, इंडेमॉल, कलर्स,
कभी भी जो है वो आपको वोटिंग ट्रेंड नहीं बताते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उतना ही बताते हैं जो यूट्यूब पोल और जो ट्विटर पोल के अकॉर्डिंग होता है। एंड रही बात जहां पे किसी को नंबर 1 दिखाया जा रहा है, तो पहले आप देखो कि वो किसके फैंस है। तो अगर वो किसके फैन होंगे तो वो ऑब्वियसली अपने आइडल को ही वो नंबर 1 पे रखेंगे। सो प्लीज डोंट बिलीव ऑन दैट। प्लीज आप इससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोगों ने लिखा है कि नहीं हमें टेंशन हो रही है, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो गाइज प्लीज डोंट बिलीव ऑन दैट थिंग एंड फोकस ऑन वोट एंड वोट एंड वोट। ये हमारे पास लास्ट मौका है। इकबाल के शब्दों में मैं बोलूं तो इकबाल ने जैसे बोला कि 4 महीने हमने मेहनत की है, एक वीक और है, एक वीक भी नहीं, सिर्फ 5-6 दिन और बचे हैं गाइज। प्लीज एंड प्लीज वोट करो, सिर्फ फोकस करो वोट पे, किसी वोटिंग ट्रेंड पे फोकस मत करो। बस मैं इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने रुबीना को जिस तरह से सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच प्रियव्रत जी, आप निकी के फैंस हो लेकिन फिर भी आपने रुबीना को एक अच्छे प्लेयर की तरह समझा है। आपने कभी भी उसके बारे में कुछ गलत वे में नहीं बोला, जहां पे लोग अपने आइडियल को अपने आप को आइडियल को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। बट हैट्स ऑफ टू प्रियव्रत जी, जो आपने ये सारी चीजें करते हुए भी एकदम बहुत डिग्निटी के साथ आपने उस चीज को रिप्लाई किया और सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। मुझे इतना ही और बोलना है। रश्मि मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, पिछले सीजन में मिस्टर शुक्ला जीते थे और इस सीजन में हमें मिसेस शुक्ला को जिताना है, तो प्लीज कीप वोटिंग। सभी फैंस, रुबीना फैंस, मैं यही बोलूंगी कि जम के वोट करो, अभिनव फैंस जम के वोट करो और निकी फैंस निकी को वोट करो। यस, सो यस गाइस, वोट एंड वोट एंड वोट। हाँ इकबाल आप बोलो। मैं बोलना चाहती हूँ, अपना हर जो ट्विटर चलाते हो, इंस्टाग्राम में चलाते हो, छोटा 15 सेकंड का 20 सेकंड का एक वीडियो बना के डाल दो प्लीज। प्लीज वोट फॉर रुबीना। अपना जो है फॉलोअर है वो लोग भी जानना चाहेंगे, जो लोग यूट्यूब में नहीं आते, जो इंस्टाग्राम में आते, जो ट्विटर में आते हो, छोटा वीडियो है, थोड़ा मेहनत करो और छोटा एक वीडियो डालो और अब रुबीना के लिए वोट अपील करो, सबसे अच्छा होगा। क्योंकि जो इंस्टाग्राम में आते हैं, जो 18-17 साल का, वो लोग यूट्यूब नहीं देखते, तो जूम लाइव नहीं देखते, वो लोग इंस्टाग्राम में देखेंगे तो जरूर वोट करेंगे, बहुत फायदा होगा उसमें भी। हाँ मैं भी वही बोल रही थी कि मतलब छोटे सबका ओपिनियन, हम सबको क्या लगता है और हम सब पॉइंट कवर अप कर रहे हैं कि क्या क्या उसने किया है, तो वो सब समझ में आना चाहिए सबको। यस गाइस, सिर्फ वोट करो एंड जो भी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम में प्लीज वीडियो डाल देना। आपका इंस्टाग्राम में बहुत लोग देखते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, तो प्लीज आप भी एक वीडियो डाल देना। श्योर एक बार। बाकी सब लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया पे अगर आप लोग डाल सकते हो, मैसेज डालो, वीडियो डालने में आप भी एक ट्वीट कर देना, आप तो ट्विटर में बहुत रहते हो। हाँ विवेक यहाँ पे नहीं है अभी इकबाल। सो यस, जो भी सोशल मीडिया पर अगर आप मैसेज डाल सकते हो मैसेज डालो, अगर वीडियो में कंफर्टेबल हो तो वीडियो डालो एंड जहां से भी हो सके प्लीज ट्राई करो एंड वोट पे सिर्फ और सिर्फ वोट पे फोकस करो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बिग बॉस वालों को इन केस कल को मतलब वर्स्ट सिनेरियो में उनको एक चांस मिले कि रुबीना को, तो लोगों ने बहुत लोगों ने था कि रुबीना ही विनर बनेगी, चलो वोट नहीं करते हैं, मतलब एक शांति हो गई थी। तो ऐसा उनको एक मौका नहीं देना चाहिए कि वो इनके पास एक मौका हो कि अरे उसको वोट ही नहीं आया है। सो हमें जो है वो बहुत बड़ी मार्जिन से जीतनी चाहिए रुबीना। यस, सो क्योंकि आप लोगों में ये ताकत है, जब आप लोग मिलियन ट्रेंड कर सकते हो तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। जब आप लोग दिन रात एक करके मिलियंस ट्रेंड कर सकते हो, मिलियन चीजें कर सकते हो, रुबीना के लिए हिस्ट्री क्रिएट करवा सकते हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। जैसे इकबाल आप बोलो। मैं कुछ मैं जब सोचता हूँ 21 के बाद लाइव फीड बंद हो जाएगा, मेरे को खुद को बहुत बुरा लगता है कि यार आप किसी को देख, जब लाइव फीड खुलता हो तो रुबीना को देखता हूँ, वो पराठा बना रही है, कौन सा कपड़ा पहन रही है, वो कैसे योगा करती है, वो किधर कड़ा बना रही है, लाइव फीड ढूंढ के रुबीना को देखना है। आज एपिसोड में रुबीना का क्या आ रहा है वो सोचना है, कल रुबीना क्या कर रही है, रुबीना क्यों रो रही है, तो वो इमोशनल मोमेंट होता है ना। मैं कभी नहीं, मैं हिना खान को, मैं शिल्पा शिंदे को भी पसंद करती थी, मैं शहनाज को भी पसंद करता था, लेकिन मैं कभी भी इतना अटैच कभी भी किसी को विनर के साथ नहीं हुआ जितना रुबीना के साथ हुई। क्योंकि रुबीना का जब आइडल मानते हो तो आपका बहन के साथ रिलेट कर सकते हो कि मेरा भी बहन ऐसा है, मेरा भी वाइफ ऐसा है, तो सच में रुबीना के साथ बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं बोलना खुली एक किताब लिख सकते हैं रुबीना का जर्नी के ऊपर। अगर खुली किताब लिखोगे तो बहुत हिस्ट्री रहेगा, और आदमी पढ़ के उसमें सीख सकते हैं।
और जब जब मतलब वीकेंड का वार होता था उसको डांटते थे हम लोग, कितना रोते थे बाप रे। उसको मतलब बोलते थे, हम लोगों को लगता था कि वो अब चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा है ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम लोग कितना इमोशनल हो जाते थे। और एक हंसी की बात, जैस्मिन रोती थी तो हम हंसते थे। यस, एंड एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी गाइस, इस पे ही रिलेटेड है। जसवीर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि गाइस अब मुकाबला रुबीना के रियल फैंस एंड जमूरे के पेड फैंस के बीच में है। सो गाइस अब आपके ऊपर है कि जितना ऑर्गेनिकली रुबीना एंड अभिनव बातें करते हैं, सो आपके ऊपर है कि आप इस चीज को अब कितना आगे लेके जा सकते हो एंड दिखा सकते हो कि पैसे की ताकत ही जो है वो सारी ताकत नहीं होती है। रियल जो एक ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो भी बहुत बड़ी ताकत होती हैं। एंड शायद अगले सीजन से ये सारे जो पेड वाले जो चल रही है वो शायद खत्म हो जाए इस चीज से। तो जो बहुत पैसे खर्च करके गए हैं, डेफिनेटली जसवीर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, उनको हमें प्रूव करना है कि ऑर्गेनिक फैंस जो हैं उनकी ताकत क्या होती है। यस प्रीत जी, आप बोलो, कुछ बोल रहे थे आप। मैम सॉरी, मुझे भी यही बोलना है कि एक ऐसी पत्नी जिसने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए कि अपने हस्बैंड को आगे, अपने लिए अपने आप को नॉमिनेशन में रखा, बहुत बार रखा, और जिसने सेक्रीफाइस किया अपनी मेकअप किट का और हेयर उसका हेयर ड्रेस था ना उसका, उसके लिए सेक्रीफाइस किया, एली के लिए, क्योंकि उसने उसके रियल इमोशन वो अपना भाई माना उसने। जैस्मीन ने जो भी करा, लेकिन उसने आज भी उसको ऐसा नहीं बोला, उसको सब पता था मैम, क्योंकि एक उसकी सिस्टर आके उसको सब कुछ बता चुकी है कि तेरे लिए जैस्मीन ने क्या क्या करा, लेकिन उसने फिर भी हाईलाइट नहीं करा उन चीजों को। और ऐसी बंदी, और एक और चीज, लड़कियां जो होती हैं जो 20, 22, 25 साल की होती हैं, सबसे मेन चीज हम देखते हैं कि उसने क्या पहनना है। गाइस वोट फॉर हर, क्योंकि हमने देखा है हाउ शी कैरी इट, कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस था, वो चीजें देखो, एक स्माइल आ जानी उसको देख के भी। और जिसने इतना कुछ सुना, हर एक चीज सुनी हर वीकेंड के वॉर पे, लेकिन फिर भी उसने उस चीज को, ये बोलते हमने लाइव फीड में देखा है, मैंने कम देखा है, तुम लोगों ने ज्यादा देखा है, कि कैसे मैं उनको जो हमें समझा के जाते हैं वो हमें कुछ नहीं बोलते, हमारे लिए अच्छा, वो ये सोचती है। अगर यही चीज उसके अपोजिट वालों को अगर एक भी वीकेंड के वार पे इतनी बैशिंग मिलती तो मुझे पता है वो म्यूट हो जाते। एक होता ना, एक बंदा होता है कम बोलना, वो म्यूट हो जाते टोटली, वो ऐसे हो जाते, वो कुछ बोलते नहीं, उसका गेम रहता ही कुछ नहीं। तो ऐसी बंदी जो इतनी स्ट्रांग है गाइस, उसने एप्पल खा के, सेब खा के जो टास्क करे हैं, जो उसने जो डांस करा है, सुबह उठ के वो क्या नाचती थी, सच में आज सब इमोशनल है। वो सुबह 8 बजे वो होता था ना, तो देखते थे कि रुबीना का ऊपर हाथ उठ रहा है, प्लीज वोट फॉर रुबीना। जितना वोट करोगे उतना ही प्यार उसके लिए और होगा, प्लीज वोट फॉर रुबीना। सॉरी, एंड में भी उसका ही हाथ उठेगा, उसका वो तो उठना ही है, लेकिन उसके बाद हम नहीं देख पाएंगे ना, जैसे उसका हाथ ऐसे वो खड़ा होता है, माय गॉड। और कैसे एक सिस्टर, एक फ्रेंड्स नहीं, उसने उसको सिस्टर माना, और उसने ये प्रूव करा कि उसने अपनी उस बात पे अड़ी रही। उसने बोला था कि अगर मेरी कोई फ्रेंड होगी, मैं किसी को फ्रेंड मानती हूँ, मैं उसकी गलतियों में भी उसका साथ दूंगी, वो उसने प्रूव करा, उसने हर बात पे उसका साथ दिया। और अब उसको पता था कि मैं आगे फिनाले में नहीं जा रही हूँ, लेकिन उसने वो टास्क खेला, जीता, और निक्की को उसने टिकट फिनाले दिलाया। ये चीजें किसी और में नहीं है। सब बोलते थे मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, लेकिन उस बंदी ने ये बोला कि हाँ मैं तुझे भी साथ में लेके चलती हूँ, प्लीज वोट फॉर रुबीना, प्लीज। थैंक यू। जय इकबाल। हाँ, मैं आप लोगों का सबको जो यूट्यूब लोग देख रहे हैं, आपको पता है पार वीक 5 लाख खर्चा करके जा रहा है, और हजारों आईडी लोग नकली बना के वोट करेंगे। अगर आप हजारों नकली आईडी से मुकाबला करना चाहते हो तो आप भी खुद वोट करो, 1 करो 2 करो, लेकिन आप खुद वोट करो और हजारों आईडी से मुकाबला करो। जब आप खुद एक जनता का जो आवाज होता है ना, वो बुलंद आवाज सबका जब कान में जाता है तो सच्चाई जीत हमेशा होती है। तो 5 लाख में और सच्चाई के साथ लड़ना है, तो आपको तय करना है 5 लाख में जाना है ना, सच्चाई के साथ लड़ना है। अगर आप लोग भी चाहते हो जो सच्चाई साथ में लड़ रहे हैं उसका साथ देना चाहते हो, और सच्चाई का जीत हमेशा आप लोग को पता होती है, तो प्लीज वोट करिए। जो फेक आईडी से वोट कर रहे हैं वो लोग को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, जो हम लोग सच्चाई के साथ है और सच्चाई का जीत हमेशा होती है।
यस यस, सो और थैंक यू सो कैसी मच बात है ना, मैं एक बोलना चाहूंगी कि कैसी बात है, जब वो बाहर आया था और अंदर गया तो ये बात बहुत चल रही थी कि वो उसने बहुत प्यार बना के गया है, लेकिन मुझे ना कभी कभी अफवाह भी लगती थी, लेकिन जब जास्मिन आई ना, उसने वो दिखाया ना बिग बॉस ने लाइव फीड में क्लिप कि जास्मिन बोली कि तेरा तो सब है बाहर पता चलता है, और वो भी बोल रहा था उसके हाँ में हाँ मिला रहा था, तब तो लिटरली क्लियर हो गई सब बातें कि उसने क्या करके गया है बाहर। अगर तुझे यही करना है, मतलब तू कुछ आराम से है ना, तू गेम नहीं खेला, तू ये सब करके गया है, तो ये तो क्लियर दिखता है। और जो रियल फाइट किया वो है रियल विनर, तू झूठा है। यस भारती, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज, एंड बहुत अच्छा लगा जो आप सबने वोट अपील की, बहुत अच्छी लगी वो बातें। सो थैंक यू सो मच, एंड गाइज यूट्यूब पे भी जितने लोग देख रहे हो, सो प्लीज वोट फॉर रूबीना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी गौतम। तो मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। तो मैम रूबीना ने हर एक रिश्ता को एक इम्पोर्टेंस दिया, एक वैल्यू दिया, ठीक है। जब जैस्मिन से इसका फ्रेंडशिप बना, उसने सच्ची दोस्त माना, ठीक है। वो कितना भी उसको गलत दिखाने की कोशिश किया, लेकिन वो फिर भी जैस्मिन के साथ रही, ठीक है। लेकिन जब उसने एक हद पार कर दी तभी छोड़ा उसके साथ। लेकिन जब एंड पे निक्की ने उसके साथ, मतलब निक्की ने जब उससे हाथ बढ़ाया, उसने को बोला उसका दोस्ती, लोग इतना भी बोले, मतलब रूबीना को तुम गलत दिख रहे हो और निक्की को सपोर्ट कर, तुम्हारा इमेज डैमेज हो रहा है, बहुत कुछ बोला। सलमान खान भी बोला, घर के अंदर भी बहुत लोग बोला, फिर भी वो उसने साथ नहीं छोड़ी। वो बोली मुझे उससे फिक्र नहीं, मुझे बस तेरा फिक्र है। तो ये इसमें समझ में आता है कि उसका फ्रेंडशिप में कितना वैल्यू दिखा देती है। तो और जो जास्मिन को भी इतना वैल्यू दिए थे, लेकिन जास्मिन उसे गलत यूज किए थे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और ये भी नहीं है, उसने घर में ना हर बंदा अपने के लिए करते हैं, लेकिन रूबीना ने जो लास्ट टास्क में हुआ ना, जो लेबर वाला, तो उसमें उसको पता नहीं वो नहीं जीत सकते हैं। और निक्की को जिताने से उसके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइनल में जाएगा, लेकिन रूबीना को कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी रूबीना ने इतना मेहनत किया टास्क में, वो कभी भी पीछे नहीं हटी, पूरा टास्क में 10 से खेला, और उसका जो भी है उसका जीत है उसे खुशी खुशी निक्की को दे दिया। तो एक ही बंदी है जो अपने लिए नहीं अपने दोस्त के लिए भी खेला, और उसका जो भी फल है उसको दिया। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। एटलीस्ट इसके लिए तो हमको वोट करना पड़ेगा और रूबीना को। यस यस, सो थैंक यू सो मच गौतम, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।